आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में। आत्मानंद बहुत कम समय में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल कर चुका है, जगह जगह इसकी चर्चा है। तो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्राचार्य हैं मैडम से हम बात करेंगे, नाजिमा एजाज, और इनका यहाँ पे क्या अनुभव रहा है बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति और आत्मानंद के प्रति, उस बारे में थोड़ा बताएं। धन्यवाद सर। मैं पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया अपने विचार प्रकट करने के लिए। तो देखिए, जैसे कि नाम स्कूल का आज की डेट में देखा जाए तो आत्मानंद एक ब्रांड के रूप में माना जा रहा है। पहले जैसे स्कूल का नाम अगर रायपुर में ही देखा जाए तो हम DPS, KPS, ज्ञान गंगा, NH गोयल ऐसे स्कूलों को ब्रांड के रूप में लिया जाता था। लेकिन आज अगर उसके कंपटीशन में अगर हम देखें तो एक छत्तीसगढ़ के स्कूल का होना, आत्मानंद का होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सरकार की। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ये देना चाहूँगी कि आज हमारे यहाँ एडमिशन के लिए जो लाइन लगती है वही अपने आप में ये चीज़ सिद्ध कर देता है कि आत्मानंद एक ब्रांड हो गया है। तो निश्चित रूप से हमारे सरकार इसके लिए बधाई का पात्र है। वो इतना ध्यान हमारे स्कूल के प्रति दे रही है, शिक्षा की गुणवत्ता पे दे रही है, ये काबिले तारीफ़ है। मैं सभी जो हमारे शिक्षाविद हैं और जिन्होंने इस योजना पे काम किया है और आगे भी जो इस योजना पे काम कर रहे हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं जो कहना चाहूँगी वो ये है कि हमने इस चीज़ को शुरू किया था कि कहीं ना कहीं हम चाह रहे थे कि वो बच्चे जो अभाव में अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए एक साधन बने, सरकारी साधन बने। बट ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि आज के डेट में हमारे पास सिर्फ गरीब तबके के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सक्षम तबके के बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। वो भी हमारे पास आकर के लाइन लगाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं कि मैडम आपके स्कूल में एक सीट दिलवा दीजिए। तो वो चीज़ वाकई में गर्व करने की बात हो जाती है कि सरकारी स्कूल में जहाँ से लोग अपने बच्चों को निकालने के लिए आगे रहते थे, आज की डेट में उसी संस्था में लोग चाह रहे हैं कि उनके बच्चे पढ़ें। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। तो ये थी हमारे साथ मैडम प्राचार्य आत्मानंद स्कूल। अच्छा महसूस होता है, बड़ी खुशी होती है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आज लाखों की तादाद में आत्मानंद स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। हर गरीब हो, अमीर हो, किसी का भी एक ख्वाहिश होता है कि हम अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा बनाऊं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं। तो इस योजना को फलीभूत करने का जो दायित्व है वो शिक्षकों के ऊपर है। तो आज 15 अगस्त है और इस संबंध में आप अपने शिक्षकों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर। बहुत दिन से इस विषय में कहीं ना कहीं दिल में एक उम्मीद थी कि 15 अगस्त को हम लोग कैसे मनाना चाहते हैं। लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ सोचते हैं कि आज़ादी का मतलब हर तरीके का फ्रीडम, कुछ इसे अनुशासन से जोड़ते हैं। बट एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहला धर्म आज़ादी का क्या है, हम अपने बच्चों को ये समझा ही नहीं पा रहे हैं कि किस संघर्ष से आज़ादी पाई गई है। जैसे जैसे जनरेशन मॉडर्न होती जा रही है, कहीं ना कहीं हम उनके अंदर अपने उन देशभक्तों के लिए राष्ट्र प्रेम डेवलप करने में शायद कहीं चूक जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके अंदर ये भावना हमको डालनी चाहिए कि कितनी तकलीफ़ और कठिनाई के साथ हमको आज़ादी मिली है। तो क्या आज़ादी का सही उपयोग हम कर पा रहे हैं? क्या वास्तव में हम आज़ादी का सही संदेश बच्चों को दे पा रहे हैं? आज की डेट में जैसे मैंने एक कुछ एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी आपके पास कि मैंने कुछ बच्चों को आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए देखा है, जैसे रोड पे गाड़ी फ्रीली चलाना, स्टंट दिखाना, अनुशासन पे नहीं रहना या ट्रैफिक के नियम को तोड़ना या कहीं पर जाके तोड़ फोड़ करना या गलत काम करना।
उनके लिए आज़ादी का मतलब शायद ये हो गया है। बट हम लोगों के लिए आज़ादी का मतलब क्या है? जो हमारे पूर्वजों ने इतने संघर्ष के बाद पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दी है, आज थोड़ा सा कहीं कट जाता है या चोट लग जाती है तो हम लोग तड़प उठते हैं। उन लोगों ने कितनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं सर, जान गंवाई हैं। तो मुझे लगता है कहीं बच्चों को ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि आज़ादी का सही मायने क्या है। आज़ाद होने का सही मतलब होता है कि सही तरीके से हम हर काम को करें, सिस्टमेटिक तरीके से करें। बच्चों को कहीं ना कहीं हम अनुशासन, सिर्फ स्कूल के लिए नहीं कह रही हूँ मैं ये बात, अनुशासन का मतलब घर पे भी, बाहर पे भी, हर जगह एक अनुशासन के साथ ज़िंदगी जिए, शायद वही सही मायने में आज़ादी हो। तो बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है और एक बच्चों के लिए, पालकों के लिए, शिक्षकों के लिए जो ज़रूरी है कि इसका पालन करना चाहिए, तब हमारा देश तरक्की करेगा। आप अपने यहाँ के शिक्षकों के प्रति क्या संदेश देंगी? नो डाउट मेरे यहाँ के टीचर्स बहुत मेहनती हैं। उनके जाने के बाद भी, आज अकेले में शायद आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, पर मैं उनके जाने के बाद भी उनके पीछे मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे यहाँ के शिक्षक बहुत, जैसे हमारे विद्यालय का नाम है उत्कृष्ट हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, तो वाकई में मेरे यहाँ के शिक्षक सभी उत्कृष्ट हैं। आप को मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ वाणिज्य विभाग में जो इस साल 12वीं का रिज़ल्ट आया है वो 100% है। इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, दोनों माध्यम में 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे शिक्षकों के प्रति, जो हमारे शिक्षक हैं वो भी शिक्षा के प्रति ज़िम्मेदार हैं और अपने ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं। मैं नहीं देखती हूँ कि कभी मेरी क्लास में या स्कूल में किसी भी प्रकार का इनडिसिप्लिन कहीं पर देखा गया हो। टीचर्स अपनी क्लास रेगुलरली लेते हैं और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य भी होगा कि कभी कभी हम शिक्षकों के बीच में इस बात की होड़ लगी होती है कि पहले पीरियड कौन लेगा। मतलब हम लोग इस बात के लिए भी लड़ाई करते हैं कि भाई नहीं, मैं आज 1 घंटे का पीरियड लूँगा या वो 1 घंटे का पीरियड लेगा। मतलब हम लोग इतने डेडिकेटेड हैं उस चीज़ के लिए कि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि बच्चों का अहित कहीं से भी ना हो, बच्चों का पूरा विकास हो और हम एक्स्ट्रा ही दें उनको, ज़्यादा से ज़्यादा दें उनको, जिनसे सिर्फ वो किताबी ज्ञान पर ना रहे। उनको हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवाते हैं ताकि बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने IIT भी क्लियर किया है, नीट भी क्लियर किया है और नेट भी क्लियर किया है। और ये जानकर के भी खुशी होगी कि हमारे यहाँ की ही एक छात्रा आज की डेट में रायपुर में डिप्टी कलेक्टर पद पे आसीन है। तो कहीं ना कहीं जहाँ भारत, मतलब हमारे भारत में जब ब्लॉक लेवल का नाम आता है तो सबसे पहला ब्लॉक लेवल होता है अभनपुर। तो मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं नाम में भी अभनपुर ब्लॉक और कन्याशाला टॉप पर है और मैं आश्वस्त करती हूँ आपको कि आने वाले समय में भी हमारा स्कूल टॉप पर ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और निश्चित रूप से जब समर्पण भाव से अंदर की भावनाओं को लेकर के हम कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता भी मिलती है और खुशी भी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे भारत का आईना। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों में इसको भेजिए ताकि लोग शिक्षा के प्रति, आज़ादी के प्रति उनके अंदर में जागरूकता हो कि हमारी आज़ादी का सही मायना क्या है। बच्चों को शिक्षित करना है, बच्चे किस लाइन में जाएंगे, क्या करेंगे, ये उनके ऊपर है, लेकिन शिक्षित और अनुशासित हों ये ज़रूरी है। धन्यवाद।